किसी मुल्क पर एक मगरूर बादशाह हुकूमत करता था। वो हीरे जवाहरात, शान शौकत और अपने जाह जलाल के नशे में बदमस्त होकर रियाया की तरफ से बिल्कुल गाफिल हो चुका था, और इसे उनकी मुश्किलात और परेशानियों की कोई फिक्र नहीं थी। कुछ लोग उसके लिए बद्दुआएं करते, तो कुछ उसके लिए हिदायत और नेक तौफीक के तलबगार भी होते। एक वक्त आया जब खुदा ने रियाया की सुन ली। हुआ ये कि बादशाह एक दिन निहायत शान शौकत से सिपाहियों के लाओ लश्कर को साथ लेकर शिकार पर निकला। जंगल में उसे एक हिरन नजर आया। उसने इसके पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। हिरन का ताक़ुब करते हुए वो बहुत दूर निकल आया और रास्ता भटक गया। वो अपने मुहाफिज दस्ते और तमाम दरबारियों से बिछड़ गया था। इधर इन्होंने बादशाह को बहुत ढूंढा, लेकिन घने जंगल में मायूसी के सिवा कुछ हाथ न आया, और यूं भी रियाया की तरह बादशाह के सिपाही और दरबारी सभी इसकी अकड़ और गुरूर से तंग आ चुके थे। इन्होंने अपने फरमान रवा की तलाश बंद कर दी और वापस लौट गए। बादशाह सारा वक्त रास्ता तलाश करता रहा, लेकिन न तो उसे अपने महल की तरफ जाने का रास्ता मिला और न इसके दरबारी। इस दौड़ धूप में उसे प्यास लगने लगी, मगर कहीं भी पानी नहीं मिला। मेलों चलने के बाद उसे बहुत दूर एक झुंपड़ी नजर आई, तो वो खुशी से पागल हो गया। इसने सरपट घोड़ा दौड़ा और झुंपड़ी तक जा पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग बैठे इबादत में मशगूल थे, और एक तरफ कोने में पानी का घड़ा रखा था। बादशाह ने बड़ी बेताबी और खुश्क जबान को बमुश्किल हरकत देकर बुजुर्ग से पूछा, पप पानी मिल जाएगा? एक गिलास? हाँ मिल जाएगा, मगर एक शर्त पर। बुजुर्ग की पुरजलाल आवाज झुंपड़ी में ये नूनगुन्ना सुनाई दी। मुझे हर शर्त मंजूर है, मैं इस सल्तनत का हुक्म हूँ, पप पानी पिला दो। बादशाह ने बेताबी से कहा, मगर इस मौका पर भी उसने अपनी इमारत का एहसास दिलाना जरूरी समझा था। पहले शर्त सुन लो, पानी के गिलास के बदले में तुम्हारी पूरी सल्तनत लूंगा। बुजुर्ग ने दरिश्ती से कहा, पूरी सल्तनत, एक गिलास पानी के बदले? बादशाह ने हैरत से पूछा। बुजुर्ग ने करख्त लहजे में कहा, हाँ मंजूर है तो ठीक, वरना यहाँ से चले जाओ और मुझे इबादत करने दो। प्यास की शिद्दत से बादशाह को अपना दम निकलता महसूस हो रहा था। इसने निढाल होकर कहा, मुझे मंजूर है, अब मुझे पानी दे दें। पानी पीकर बादशाह की जान में जान आई तो वो बुजुर्ग से कहने लगा, वादे के मुताबिक अब मैं बादशाह नहीं रहा, आप मेरी जगह बादशाह हो गए हैं। आप मेरे साथ महल चलें और तख्त संभाल कर मुझे वहां से रुखसत करें। बादशाह की बात सुनकर बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए और एक बेनियाजी के साथ कहा, जिस सल्तनत की कीमत एक गिलास पानी हो, इसकी हकीर बादशाहत लेकर मैं किया करूंगा। ये सुनकर बादशाह बहुत शर्मिंदा हुआ। इसे अपनी असलियत का इल्म हो गया था, और वो जान चुका था कि वाकई इंसान के पास दुनिया भर के खजाने हों या कोई बड़ी सल्तनत, लेकिन जब वो मजबूर हो तो उसकी कीमत एक गिलास पानी के बराबर भी नहीं है। बादशाह के दिल से शान शौकत और अपनी इमारत का सारा ज़ौक़ व शौक़ वर हर आरज़ू गोया जाती रही। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आज उसे हिदायत मिली। बादशाह ने एक अच्छे हुक्मरान के तौर पर जिंदगी बसर करने का फैसला कर ली। तब इस बुजुर्ग ने बादशाह को घने जंगल से निकाला और महल तक पहुंचाया। इस मौका पर बादशाह ने बुजुर्ग से वादा किया कि वो अल्लाह के बंदों के साथ भलाई करेगा और अपनी रियाया की खबर गिरी करता रहेगा।